सर्वप्रथम हम खून रोकने के लिए हमारे पास जेनविन एक तो रुमाल तो होता ही है कॉटन का, तो उसको स्क्वायर शेप में देंगे। देखिए स्क्वायर शेप में हम क्या करें, साफ कपड़ा को, कोई कॉटन के साफ कपड़ा को स्क्वायर शेप बना लेते हैं और उसके बनाने के बाद जहाँ कटा हुआ है बॉडी का पार्ट वहाँ पर हम सीधा दबाव डालते हैं। कटे हुए भाग पर वर्गाकार के रूप का एक कपड़ा लेते हैं और उन पे सीधा हम क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। दबाव डालने के बाद काफी हद तक ब्लड क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। अगर ब्लड कंट्रोल नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि अभी ब्लड ब्लीडिंग हो रहा है, रुका नहीं है? कोई एक आदमी बताइए कैसे आपको पता चलेगा कि ब्लड सर बंद नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है फ्लो इसका? जी जोर से बोलिए, बात तो बड़ा जोर से करते हैं आप लोग, तो इसको भी जोर से बोलिए ना, डरिए मत। ये जो है गीला हो जाएगा, तो गीला हो जाएगा तो हम इसको क्या उठाए, उसको फेंक के फिर दूसरा कपड़ा रखेंगे? नहीं, फिर से एक कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर ही हम सीधा दबाव डालेंगे। ये रूल नंबर फर्स्ट है। ब्लड कंट्रोलिंग का रूल 4 होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रेशर, एक होता है एलिवेशन, एक होता है प्रेशर पॉइंट और रूल नंबर 4 होता है टोर्निकेट। ये रूल 4 जो होते हैं इससे हम ब्लड को कंट्रोल करते हैं। फिर भी हमें एक रूल नंबर 1 जो है फॉलो किया रूल नंबर 1, तो इसमें भी जो है कि ब्लड का नियंत्रण जो है नहीं हो पाया है, तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? एलिवेशन। जी नहीं, पट्टी इसलिए बांधा जा रहा है कि इसका जो है डायरेक्ट प्रेशर बरकरार रहे। जब हम पट्टी बांध लेंगे तो डायरेक्ट जो हम हाथ से प्रेशर दिए थे वो पट्टी के माध्यम से क्या करेगा, बरकरार रहेगा डायरेक्ट प्रेशर। सीधा दबाव जो है ये बरकरार रहने के लिए हमारे पास उस समय पट्टी ना हो तो किसी प्रकार का कपड़ा भी हम बांध लेंगे, क्योंकि उनका हमारे को क्या है, ब्लड को रोकना है। ठीक है जी, क्योंकि अगर किसी भी दुर्घटना में अगर 1 से 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है तो उसका जो जीवन है डेंजर जोन में जा सकता है, उसको बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम किसी भी दुर्घटना में ब्लड का कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्लड रहेगा तो उनको जो है हड्डी फ्रैक्चर रहेगा तो हम उसका बाद में भी इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो ये डेंजर जोन में जा सकते हैं और इसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी आपदा में ब्लड का कंट्रोल करते हैं। तो रूल नंबर 2 इन्होंने क्या किया है, रूल नंबर फर्स्ट में डायरेक्ट प्रेशर दिया है जो कि ब्लड नियंत्रित नहीं हुआ है, तो रूल नंबर 2 का इन्होंने प्रयोग किया है एलिवेशन। एलिवेशन दैट मीन्स होता है हृदय स्तर से कटे हुए भाग को ऊंचा उठाना, एलिवेट करना। ठीक है जी, तो इन्होंने रूल नंबर 2 एलिवेशन दिया। एलिवेशन हृदय स्तर से इन्होंने ऊपर उठाया। हृदय स्तर से ही क्यों ऊपर उठाया? क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंपिंग करके ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो मान लीजिए कि पानी का जो है सिंटेक्स है ऊपर में है, तो हम पानी ऊपर चढ़ाने में उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा, और पानी नीचे गिराना हो तो तुरंत गिर जाता है। इसलिए हम हार्ट स्तर से हम इसको ऊपर उठाए हुए हैं। ठीक है जी, जिसका भी शक या सवाल हो वो बाद में हाथ उठाएगा कि सर मुझे सवाल है, क्वेश्चन से पूछेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या किया है, इन्होंने एलिवेशन दिया है। और रूल नंबर 3 फिर भी इनका जो है ब्लड नियंत्रित नहीं हुआ है, तो रूल नंबर 3 का प्रयोग किया है, इन्होंने प्रेशर पॉइंट को दबाया है। प्रेशर पॉइंट जो होता है हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है करेक्टेड पल्स है, सभी लोग 2 उंगली निकालें और यहाँ ले जाए, यहाँ पे ये कोई भी साइड देखिए, सर्कुलेट आपको फील हो रहा है? सर्कुलेशन का फीलिंग हो रहा है जी? अगर ये करेक्टेड पल्स होता है, यहाँ जो होता है ब्रेकियल होता है, ठीक है, यहाँ रेडियल होता है, तो हर एक जगह जो है आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जाते हैं तो उन्होंने नब्ज कौन सा पकड़ते हैं, हाथ वाला पकड़ते हैं जी। तो इससे हम सर्कुलेशन का पता लगाते हैं।
तो वो प्रेशर पॉइंट है। तो प्रेशर पॉइंट को इन्होंने क्या किया है, दबाया है। तो प्रेशर पॉइंट को दबाने से भी ब्लड को जो है इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी ब्लड ब्लोइंग इसका जो है बहुत तेजी से हो रहा है। तो इसलिए रूल नंबर हम 4 का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 थोड़ा डेंजर है क्योंकि हम रक्त बंध का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 4 के लिए सिंगल बोन में कटे हुए भाग को हृदय स्तर की तरफ सिंगल बोन में हम क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और वहां क्या करते हैं, एक गांठ देते हैं। आप लोग देखिए, देख रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया है, एक कपड़ा लिया है और एक गांठ मारा है, ऊपर एक कलम या कलम के आकार का कोई लकड़ी ले लेना है। ठीक है, उस समय हमारे पास मान लीजिए पेन नहीं है तो कोई लकड़ी लिए हैं। लकड़ी को क्या करेंगे, कटे हुए भाग पर रखेंगे, फिर एक गांठ देंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलता है ना नीडल, सेकंड का नीडल चल रहा है ना जी, उस आकार में इन्होंने टाइट करना है, घुमाना है। घुमाने से क्या होगा, टाइट होगा और फिर हम दोनों साइड से एक नीचे की ओर एक गांठ देके बांध देते हैं। इसमें क्या हम किए हैं, टोर्निकेट किए हैं। ये रक्त बंध का हमने प्रयोग किया है जिससे ब्लड जो है पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है जी। अगर हम ब्लड कंट्रोल कर दिए, किसी दुर्घटना में घटित व्यक्ति जो है, विक्टिम है, उनका जो है कि ब्लड कंट्रोल कर दिए तो हम उनको जो है आगे ले जाकर अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब टोर्निकेट करते हैं तो कुछ सेकंडों के लिए 5 से 6 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में ढीला कर देते हैं। ढीला क्यों करते हैं, लूज क्यों करते हैं उसको, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो, चलता रहे और जो आगे वाला सेल्स है वो उनको ऑक्सीनाइड ब्लड मिलता रहे, वो आगे का सेल्स जो है डेड ना हो। ठीक है जी। इसलिए बीच बीच में हम क्या करते हैं, इसको ढीला कर देते हैं कि सब ऑक्सीनाइड ब्लड मिलता रहे। ये हमारा है ब्लड कंट्रोलिंग करने का 4 मेथड। इसमें किसी को कोई शक या सवाल पूछ सकते हैं? कोई सवाल है इधर? वेरी गुड। तब हम 2 आदमी को जो है बुलाएंगे और इसको करवाएंगे प्रैक्टिस। अब कर सकते हैं रक्तबंध का प्रयोग, ब्लड कंट्रोल तो कर सकते हैं घर में भी। मान लीजिए कोई सब्जी काट रहा है, मम्मी हो, हाँ उंगली कट गया, कट जाता है ना, उस समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या किसी भी दैनिक जीवन काल में, इधर ध्यान दीजिए, हाला नहीं,